हमारे साथ हमारे 4 सहयोगी लाइव मौजूद हैं। अमित पांडे दिल्ली से हैं, दीपक बिष्ट शहीद हरि सिंह के घर से हैं, इसके अलावा भवानी सिंह है शहीद शिवराम के घर से झुंझुनू से, दीपांकर भट्ट हैं शहीद मेजर विभूति के घर से देहरादून से, और दीपक रावत हैं शहीद अजय कुमार के घर से मेरठ से। इन सभी के पास हम चलेंगे और इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। देहरादून के रहने वाले मेजर विभूति ढोंडियाल की बात करते हैं। 55 राष्ट्रीय राइफल्स के थे ये, और पिछले साल ही उनकी शादी हुई थी। 5 साल पहले उनके पिता का निधन हो चुका है, उनकी मां हार्ट पेशेंट है। मेजर विभूति ढोंडियाल की शहादत की खबर से उनके रिश्तेदार और पड़ोसियों में भारी गुस्सा है। पुलवामा में आतंकी मुठभेड़ में शहीद हुए मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल का अंतिम संस्कार आज हरिद्वार में होगा। इससे पहले देहरादून के उनके घर में अंतिम यात्रा की तैयारियां हैं। यहाँ पर सेना के जवान पहुंचे हुए हैं। रिथलिंग परेड, जो आखिरी सलाम होता है सेना के जवानों का अपने साथी को, वो यहाँ पर दिया जाएगा। 9:45 बजे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ पहुँचेंगे और श्रद्धांजलि देंगे। इसी के साथ सेना के कई अफसर भी यहाँ पहुँचेंगे और फिर तकरीबन 10 बजे यहाँ से अंतिम यात्रा शुरू होगी और दोपहर करीब 12 से 1 बजे के बीच हरिद्वार में खड़खड़ी घाट में मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल का अंतिम संस्कार किया जाएगा। देश के नाम शहादत दी है, इस देश की सुरक्षा के लिए शहादत दी है, और उसी को सलाम करने सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। पूरे उत्तराखंड की आंखें नम है और लोग चाहते हैं कि जो शहादत उत्तराखंड के जवान दे रहे हैं लगातार सीमा पर, उसका बदला भारत सरकार जरूर ले। दीपांकर के पास चलते हैं। दीपांकर, हम आपकी रिपोर्ट भी देख रहे थे और परिवार वालों के लिए यह यकीन करना बेहद मुश्किल है कि मेजर विभूति ढोंडियाल हमारे बीच में नहीं है। बिल्कुल जीनत, बहुत दुखद क्षण है पूरे देश के लिए। मैं इस वक्त विभूति शंकर ढोंडियाल के घर पर मौजूद हूँ। सुबह से यहाँ पर लोगों का तांता है। सेना के जवान यहाँ पर पहुँचे, प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर पहुँचे, उनके रिश्तेदार यहाँ पर पहुँचे, उनकी बहनें यहाँ पर मौजूद है, खुद उनकी पत्नी यहाँ पर मौजूद है। आखिरी यात्रा यहाँ से शुरू होगी। 9:45 बजे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ पहुँचेंगे। पूरे सैन्य सम्मान के साथ विदाई दी जाएगी मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल को। ये उनका पैतृक आवास, यहाँ पर वो रहते थे। उनके रिश्तेदार यहाँ पहुँचे और आप देखिए इन तस्वीरों में सेना के जवान और आखिरी सलाम की यहाँ पर तैयारी। 55 राष्ट्रीय राइफल्स के जवान और मेजर आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए, देश को शहादत दी। हर आंख में आप यहाँ देखेंगे तो आंसू है जसप्रीत। और अब यहाँ पर क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा है इसलिए मुश्किल है। चारों तरफ आप देखेंगे छतों में लोग खड़े हुए हैं कि एक बार कम से कम उस वीर को देखा जाए जिसने देश के नाम अपनी प्राणों की आहुति दी है। जसप्रीत, बिल्कुल, तो जन सैलाब उमड़ा हुआ है। हम भवानी सिंह के पास चलते हैं जो शहीद शिवराम के घर से मौजूद हैं। भवानी, शिवराम की कहानी भी बेहद चौंकाने वाली है। उनकी पत्नी गर्भवती है, किसी भी समय डिलीवरी हो सकती है। ऐसे में एक माँ के लिए, एक पत्नी के लिए यकीन करना बेहद मुश्किल है। देखिए, बहुत मुश्किल है परिवार के लिए इस वक्त, और ख़ास तौर पर उनकी पत्नी सुनीता देवी। किसी भी वक्त लेबर पेन हो सकता है। डॉक्टरों की टीम है इस वक्त निगरानी रखे हुए। हम घर पे ही हैं इस वक्त और घर पे आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या के अंदर जो लोग हैं वो पूरा गांव यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है अपने सपूत को अंतिम विदाई देने के लिए। पार्थिव देह उनकी कुछ देर बाद में यहाँ आएगी और उसका इंतज़ार किया जा रहा है कि जब यहाँ पर आए पार्थिव देह तो पूरा गांव अंतिम विदाई देने की तैयारी कर रहा है। लेकिन परिवार के सामने जो इस वक्त जो सबसे बड़ी चिंता की बात है वो सुनीता देवी, उनके स्वास्थ्य को लेकर। उनके भाई हैं रघुवीर है, अपना आप को नहीं संभाल पा रहे, काफ़ी मुश्किल है क्योंकि पिता समान भाई को खोया, बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि इनके पिता का जल्दी निधन हो गया था। रघुवीर जी, रघुवीर आप भाई ने आप तो उनको पिता की तरह मानते हैं। मेरे बाप सो, भाई सबकी वही सो, और सबकी में गए रहे। आज तो लुट को मत हो, लेकिन उन्होंने देश के लिए शहादत दी है। ए भगवान, मैं दे दूंगा 20 लाख रुपए दे दूँ, मेरे भाई ला दो कोई रहे। बात
शाम ने फोन कर मेरे भाई ने दिल्ली ले चलूंगा दिखा भाग ले मन की बुराइयां हो गए काफ़ी मुश्किल हो रहा है इनके लिए अपना आप को, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी पिता मानते थे उनको। रघुवीर, आप सारे गांव वाले बता रहे थे सबकी शुरू से उनमें सेना का जज्बा था और वो एक फौजी की तरह गांव वालों को ट्रेनिंग देते थे। ट्रेनिंग देते थे, बहुत सज्जन आदमी था, बहुत अपना लायक आदमी था। छोटे छोटों के माँ बाप मर गए थे, उसी ने अपने घर को संभाला। ऐसा नाम भर्ती हुआ, जिस दिन से अपने घर को संभाला। अब तो वो आने वाले थे, छुट्टी आने वाले थे, उनके डिलीवरी होने वाली थी। होने वाली अभी बच्चा, अभी डॉक्टर साहब भी आए हैं। तबीयत कैसी है? अभी ठीक है, डॉक्टर साहब उनके लगे हुए हैं। बहुत काफी चिंता करें, गांव वालों ने रात को सूचना नहीं दी, अभी भी उनको सुविधा दी। रात में 12 बजे फोन आ गया, मेरी बात हुई जी। बिल्कुल, तो भवानी हम देख पा रहे हैं दरअसल कई जिम्मेदारियों को छोड़ गए हैं शिवराम। हम देहरादून चलते हैं दीपांकर के पास। दीपांकर, क्या तस्वीरें आप हमें दिखाने वाले हैं, क्योंकि अंतिम यात्रा शुरू होगी अब से कुछ देर में, और क्या मांग कर रहे हैं परिवार वाले? जसप्रीत, इस वक्त यहाँ पर सेना के जवान एक के बाद एक यहाँ पर श्रद्धांजलि देते हुए आप देख सकेंगे तस्वीरों में सामने उनका पार्थिव शरीर, और ये आखिरी तैयारी यहाँ से अंतिम संस्कार, जिस तरह पारंपरिक जो होता है क्रियाक्रम का पूरा संस्कार, वो हिंदू रीति रिवाज से यहाँ पर हो रहा है। साथ ही सेना के जो जवान है वो अपने साथी को यहाँ पर आखिरी सलाम देख रहे हैं, और अब से कुछ देर के बाद, आधे घंटे बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आएंगे, और इस अंतिम सम्मान के बाद अंतिम यात्रा यहाँ से शुरू होगी हरिद्वार के लिए। पूरे इलाके को बंद किया गया है क्योंकि भीड़ होने की बहुत ज़्यादा संभावना है, इसलिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरें, दुख है। अगर मैं अपने कैमरामैन से कहूँ, अगर परिवार की तरफ करें तो परिवार के रिश्तेदार यहाँ पर हैं, उनकी पत्नी यहाँ पर मौजूद है, और नहीं पूछ सकते उनसे कि कितना बड़ा दर्द उनको मिला है इस जीवन में, और इसको शब्दों में नहीं कह सकते। उनकी बहनें यहाँ पर हैं, उनकी माँ यहाँ पर है, उनकी दादी यहाँ पर हैं, 3 बहनों के सबसे छोटे भाई। और मैं माफ़ी मांग के भी अगर पूछना चाहूँ तो मेरी हिम्मत उनकी पत्नी से कुछ पूछने की नहीं हो पा रही है, लेकिन बावजूद इसके मैं अगर उसी दर्द का हिस्सा बनूँ और कहूँ तो नहीं, मेरी हिम्मत नहीं होगी उनसे कुछ कह पाने की। एक बहुत बड़ी शहादत है, बहुत बड़ी शहादत है। उनकी आंखों के आंसू ये बताने के लिए काफ़ी है कि क्या खोया उन्होंने इस देश के लिए। बहुत इमोशनल थी जब एक किसी भी पर बहुत टफ टाइम, नहीं हमारे लिए भी, मेरे लिए कह पाना मुश्किल हो रहा है, उनको ये दर्द सहना है, कितना मुश्किल उनके लोग नहीं, वो नहीं ये कर सकते जसप्रीत। पर आप देख सकते हैं इन आंसुओं में। और ये देश में पूरे पुलवामा अटैक के बाद इसी तरीके का माहौल उत्तराखंड के कई घरों, 4 घरों में दिखा है, इसी तरह देश के घरों में दिखा है। और अब यहाँ पर इंतजार हो रहा है कि मुख्यमंत्री आए और उसके बाद फिर यहाँ से ये अंतिम यात्रा शुरू होगी। जसप्रीत, बिल्कुल दीपांकर, जो आप बता रहे हैं, क्योंकि एक परिवार के लिए ये यकीन कर पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। न जाने कितनी जिम्मेदारियों को छोड़ गए हैं मेजर, और पिछले साल ही उनकी शादी हुई थी, 3 बहनों को वो पीछे छोड़ गए हैं, और अब वहाँ पर जन सैलाब उमड़ पड़ा है, लोगों में आक्रोश है, मांग यही है कि बदला लिया जाए। तस्वीरें लगातार हम देख पा रहे हैं, एक पत्नी की ख्वाहिशें होती हैं, और इस बीच आप देख पा रहे हैं काफी संभाला हुआ है हालांकि मेजर की पत्नी ने अपने आप को, और उनके आसपास रिश्तेदार मौजूद हैं जो ढांढस बंधा रहे हैं। दीपांकर, जसप्रीत 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 1 मिनट, मैं उनकी पत्नी उनसे बात, ये बहुत बड़ी शहादत है उनके देश के लिए, और इसे मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं आपसे पूछने की हिम्मत भी नहीं है, कैसे इस शहादत? I'm very proud of him. He was always this brave man and he'll always remain a brave. He sacrificed his life for the people, for the nation. As
he also, if you look at it, he sacrificed his life for the people he might have never knew, might have never met, or even if this has never happened, may not have even met in future. But he still chose to sacrifice his life, because the last I connect with him, he said that to me was, it's very important to save others' life. That's what they are. That's what soldiers are. And you need to be very brave all the time. I'm trying to be brave. Yes, it's a difficult time, but at the same time, I'm very आप खुद कश्मीरी परिवार से, आप खुद कश्मीर से आती हैं, और कश्मीर में इस तरह की स्थिति कश्मीर में इस तरह की स्थिति के बीच आपको एक पता था कि ऐसा हो सकता है कभी मेरे पति के साथ? Soldiers' wives never marry with the thought that what will happen if he leaves or he achieves a martyrdom. It's something you cannot express, or you don't need to say such stuff. It's evident that if you are marrying a soldier, there will always be a risk to it. So if you are marrying one, you need to accept it. You need to be brave enough. Of course, it's true that for every family member, to lose someone is an extreme pain. Yes, we are in pain, but at the same time, when we look at the people around, it makes us wonder what's the difference he has actually caused. All I say at the end is, I just wish people around do send their kids in defense. Do tell their child, no matter if he's in defense or he's not, about such brave men, so that they can understand the value of nation. मैं एक लास्ट सवाल पूछूंगा आपसे कि जिस तरह देश में माहौल है इस वक्त, आप हिंदी में अगर मैं आपसे कहने के लिए कहूँ तो आप क्या कहना चाहेंगे देशवासियों से? प्रधानमंत्री क्या संदेश देंगे आप? जो चले गए उनसे कुछ सीख ले। दुनिया में बहुत चीज़ें होती है, पर सबसे बड़ी चीज़ होती है कि कौन किसके लिए कितना सैक्रिफाइस करता है। और ज़रूरी नहीं होता आप डिफेंस में रह के ही सैक्रिफाइस करते हैं। अगर आप किसी और फील्ड में भी है, किसी और जॉब करते हैं, या आप कुछ भी करते हो, आपको उसमें बहुत ऑनेस्टी के साथ काम करना चाहिए। मे बी बहुत चीज़ें तो शायद ऐसे ही ठीक हो जाएगी। अगर हम ठीक हो जाए, अपना काम सही से करें, सब कुछ ईमानदारी के साथ करें, बहुत सारे लोगों की जान वैसे ही बच जाएगी। प्लीज टेक ये शायद क्वेश्चन पूछने लायक नहीं है कि आपको कितना गर्व है। अगर गर्व नहीं होता तो शायद ये लोग यहाँ नहीं होते। वेरी बैड क्वेश्चन ऑन योर पार्ट, नॉट अ क्वेश्चन टू आस्क। बी मोर सेंसिटिव। बिल्कुल दीपांकर, हम सुन पा रहे थे मेजर की पत्नी को, और उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी पति की शहादत पर गर्व है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, देहरादून की तस्वीरें आप देख पा रहे थे। परिवार वाले गमगीन हैं, लेकिन साथ ही साथ देश के लिए उनके पति, जो कि हम देहरादून की बात कर रहे थे, मर मिटे हैं। ऐसे में उन्हें शहादत पर गर्व भी है। हम चलते हैं दीपक बिष्ट के पास, जो शहीद हरी सिंह के घर से मौजूद हैं, रेवाड़ी से। दीपक, आपसे समझना चाहेंगे कि हरी सिंह के परिवार में कौन कौन लोग हैं और क्या कह रहे हैं उनके परिवार वाले? देखिए, हरी सिंह एक ऐसे जाबाज सिपाही थे और एक ऐसे युवक थे कि ऐसे शख्स जो हमेशा इलाके के लोगों को प्रेरित करते थे सेना में आने के लिए। और यही वजह थी कि आज पूरा राजगढ़ गांव यहां पर उमड़ पड़ा है अपने इस शहीद को अंतिम समय पर एक ऐसा सम्मान देने के लिए। और यहां पर अभी कुछ देर बाद ही उनके पार्थिव शरीर को लाया जाना है, लेकिन उससे पहले जो इलाके के लोग हैं वो यहाँ पर जुटने लगे हैं। प्रशासनिक अमले ने अपनी सभी तैयारियाँ की हैं, लेकिन नम आंखों से हर कोई विदाई देना चाहता है, क्योंकि हरी सिंह यहाँ के लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। क्योंकि हरी सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो जब से अपनी सेना में जाने की तैयारी कर रहे थे, उसी दौरान उनके 2011 में जब वो भर्ती हुए थे, उसी दौरान उनके पिताजी का देहांत हो गया था। और उनके पिताजी भी सेना से ही रिटायर्ड थे, लेकिन जिस वक्त देहांत हुआ था उस वक्त हरी सिंह यहाँ पर मौके पर मौजूद नहीं थे, क्योंकि उस दिन उनका मेडिकल सर्टिफिकेट सेना में दिया जाता था। और यही वजह थी कि सेना में जाने का उनका जुनून देखा जाता था। और यही वजह है आज लोग जो स्थानीय यहाँ पर उमड़े हैं, क्योंकि परिवार में सिर्फ अब उनकी पत्नी, एक 10 महीने का बेटा
और माँ रही हैं, लेकिन परिवार के लिए एक बहुत बड़ा पहाड़ टूटा है। लेकिन गर्व भी है इलाके के लोगों को कि उनके इलाके का नौजवान जो है वो देश के काम आया। एक ऐसी शहादत उन्होंने की है, क्योंकि लश्कर के 2 आतंकियों को नवंबर में उन्होंने धर दबोचा था, मार गिराया था, और उसके लिए उन्हें दिसंबर में सम्मान भी दिया गया था, एक प्रशस्ति पत्र दिया गया था सेना की तरफ से। और इसको लेकर वो यहाँ पर के युवाओं को दिखा भी रहे थे कि ऐसी जाबाजी करिए, और ऐसे जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर हर वक्त जान का खतरा होता है, लेकिन देश की सुरक्षा का जज्बा वहीं पर दिखाने का मौका है। और यही वजह थी कि हरि सिंह से प्रेरित अगर आप कुछ लोगों से बातचीत कर पाएं और तस्वीरें हमें दिखा पाएं। बिल्कुल, हमारे साथ जो हरियाणा सरकार के मंत्री हैं और स्थानीय विधायक डॉक्टर बनवारी लाल हैं यहाँ पर। बनवारी जी, यहाँ पर आपके इलाके का एक जाबाज जो है शहीद हुआ है। इलाके के लोगों की मांग है कि नज़दीक के जो अस्पताल या स्कूल को उसका नाम का दर्जा दिया जाए, चाहे वो एक शहीद का, इसलिए शहीद का दर्जा दिया जाए। सबसे पहले तो मैं शहीद हरि सिंह की शहादत को नमन करता हूँ, और मैं इस धरती को भी नमन करता हूँ, और उनके माता पिता को भी नमन करता हूँ कि उन्होंने ऐसा बहादुर बेटा पैदा किया, और जिसने अपनी बहादुरी से लड़ते लड़ते देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, और हमारा पूरा देश उन पर गर्व करता है। और जो भी आप अभी बता रहे थे कि स्कूल का या हॉस्पिटल का नाम उनके नाम से रखा जाए, तो सर अगर पंचायत रेजुलेशन करेगी तो वो भी हम उसका करेंगे। और पहले भी हमारी सरकार ने शहीदों के लिए 50 लाख रुपए आर्थिक सहायता और उनके जो आश्रित हैं उनको सरकारी नौकरी देने का प्रावधान पहले ही है। तो हमारी सरकार शहीदों के लिए जितना भी कर पाएगी करेगी। परिवार के लिए एक पहाड़ टूटा है, क्योंकि घर में कमाने वाला सिर्फ एक हरि सिंह थे और अब हरि सिंह भी शहीद हो गए हैं, लेकिन परिवार में सिर्फ 2 महिलाएं और एक 10 साल का बेटा है। अभी मैंने बताया ना कि जो शहीद होता है उनके आश्रितों को हम सरकारी नौकरी देते हैं उसके एजुकेशन के हिसाब से। तो अभी जैसे मैंने पता किया ये जो शहीद की पत्नी है वो ग्रेजुएट हैं, तो उनको क्लास 3 की नौकरी दी जाएगी। राजगढ़ इलाका, मैं जसवीर बता दूं, राजगढ़ का जो गांव है वो सेना में जाने वालों युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के अधिकतर युवा जो हैं सेना में हैं और लोग हैं, स्थानीय लोग हैं यहाँ पर। दीपक, मैं आपके पास वापस लौटूंगी, आप सभी सहयोगी हमारे साथ बने रहिए। दरअसल पुलवामा में आतंकवादियों से हुई मुठभेड़ में झुंझुनू के रहने वाले हवलदार श्योराम ने अपनी जान न्यौछावर कर दी। शहीद हवलदार श्योराम का परिवार झुंझुनू के टीबा गांव में रहता है और श्योराम की शहादत की खबर पहुंचने के बाद उनके गांव में मातम पसर गया है और गांव के लोग पाकिस्तान से बदला लेने की मांग कर रहे हैं। इस वक्त शहीद श्योराम के घर पर हैं और घर पे जिस तरीके का माहौल है, एक लाल को खो दिया, परिवार के लिए काफ़ी मुश्किल वक्त है। और यहाँ पर इस वक्त जो उनकी सबसे बड़ी दिक्कत है, जो उनकी पत्नी है सुनीता देवी शहीद श्योराम की, वो गर्भवती है, किसी भी वक्त डिलीवरी हो सकती है और उसको लेकर काफ़ी मुश्किल है। उनको अभी सूचना दी गई है, वो खुद को संभाल नहीं पा रही है। डॉक्टर इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, चेक करने के लिए लगातार उनके स्वास्थ्य पर नज़र रखी जा रही है। और आप बताएं क्या कैसा इनका स्वास्थ्य, कैसा चेक किया आपने? हाँ, इनका स्वास्थ्य अभी ठीक है, अभी कोई लेबर पेन नहीं है, बाकी बीपी वगैरह पल्स वगैरह सब ठीक है। टाइम पूरा हुआ, लेबर पेन का डर है? हाँ, 9 मंथ कंप्लीट हो गए हैं, वैसे 15 डे बाकी है। मतलब इनकी सिचुएशन देख के हो सकता है कभी भी लेबर पेन किसी भी वक्त हो सकता है। हाँ, किसी भी वक्त हो सकता है। क्या सुनीता देवी से बात कर पाएंगे आप थोड़ा बहुत? बात कर पाएंगे थोड़ी सी? तबीयत कैसी है? बता दे सुनीता, बोली बता दे। सुनता है पर बोली। ठीक है, आपके पति ने देश के लिए शहादत दी है, आपके लिए, लेकिन देश के लिए शहादत दी, कुछ कहेंगे आप? आपको संभालना अपना आप को, आपका बेटा है, अब आने वाला है, आपको सारा संभालना। आपकी बात हुई थी उनसे? कब हुई थी? अरे संडे ने शाम ने बात हुई मेरी, मेरे बेटा हूँ भी बहुत देर बात करे। क्या बोल रहे थे? आने के लिए बोल रहे थे? हाँ, अरे बोल रहे
बराबर है। क्या बोल रहे थे कि जब आप आएंगे डिलीवरी के वक्त आएंगे वो? हाँ, बोल रहे हैं कि डॉक्टर का डेट लिया फिर मैं आ जाऊँ। बराबर है, बराबर है। क्या कहेंगे पति की शहादत? बराबर है, मुश्किल वक्त है आपके लिए, बहुत मुश्किल है। बराबर है, बराबर है, बराबर है। तो काफ़ी मुश्किल है सुनीता देवी के सामने इस वक्त किसी तरीके से मुश्किल वक्त है बात करना, लेकिन इंतज़ार कर रही थी कि उनका पति शहीद शोराम आने वाले थे पहले जब डिलीवरी होने वाली थी, और अब पार्थिव देह आ रही है। कैमरामैन मनीष के साथ मोहन सिंह, टीबा न्यूज़ 18 इंडिया। भवानी के पास चलते हैं हम, हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। भवानी, हम आपकी रिपोर्ट देख रहे थे, तस्वीरें बेहद दुखद है। न जाने कितनी जिम्मेदारी शहीद छोड़ गए, एक पिता की, पति की, भाई की, और वो भी तब जब एक नई जिंदगी इस दुनिया में आने वाली है। ऐसे समय में वो देश के लिए शहीद हो गए। देखिए, बिल्कुल पूरा परिवार इंतज़ार कर रहा था, ख़ास तौर पर उनकी पत्नी सुनीता देवी इंतज़ार कर रही थी कि वो आएंगे। उनके डिलीवरी का वक्त शुरू हो रहा था और लेबर पेन किसी भी वक्त हो सकता था। ऐसे समय में जब इंतज़ार कर रहे थे कि वो यहाँ पर आएंगे, उस वक्त शहादत की उनको खबर मिली, तो जाहिर तौर पर परिवार के लिए काफ़ी मुश्किल वक्त है इस वक्त। उसके बावजूद भी पूरा परिवार आज भी इस बात को लेकर गर्व करता है, और ख़ास तौर पर जो उनके भाई हैं फौज के अंदर है रूपचंद, जो क्योंकि जानते हैं एक फौजी की शहादत का मतलब जानते हैं, मायने जानते हैं, जिम्मेदारी उन पे बहुत बड़ी है आप पर। आप बताएं क्या कहना चाहेंगे आप इस वक्त, ऐसे वक्त में? काफ़ी मुश्किल है आपके सामने, देश के नाम, देश के लिए कुछ कहना चाहेंगे, मैसेज देना चाहेंगे? नहीं मतलब फौजी हैं लेकिन काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि पिता की तरह कर्तव्य निभाया था। ये बिल्कुल बचपन के अंदर जब इनके देहांत हो गया था पिता का, उस वक्त भाई ने इनको संभाला था, तो जाहिर तौर पर वो उनके सामने खोने का बड़ा दर्द है। लेकिन उसके बावजूद अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे हमें कि किस तरीके से उनके भाई ने उन आतंकियों को जिन्होंने पहले अटैक किया था बस पे, उनसे बदला लिया था। शुरू से जज्बा था उनमें, अच्छा बहुत जज्बा था उनमें। उसमें कहते गांव में ट्रेनिंग भी देते थे, ट्रेनिंग देते गांव में बच्चों को ट्रेनिंग दिया जाता था, फौज में जाने के लिए प्रेरित करते थे, वहाँ प्रेरित किया जाता था। बहुत अच्छा था, काफ़ी उनसे पूरा गांव एक तरह से कह रहे हैं कि युवाओं को बहुत प्रेरित होते थे। वो जब भी छुट्टी आते थे ट्रेनिंग देते थे। हाँ जी, ट्रेनिंग देते थे, मोटिवेट करते थे गाँव वालों को, युवाओं को कहते थे कि आप फौज में जाइए। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे ऐसे मौके पर जब शहादत हुई है, अभी 4 जवान मेजर से शहीद हुआ, देश से कहना चाहेंगे, प्रधानमंत्री से कुछ कहना चाहेंगे? तो इस वक्त जो परिवार के लोग हैं वो जाहिर तौर पर उनके सामने काफ़ी मुश्किल वक्त है। अभी उनके हमने बेटे से बात की थी, 4 साल का बेटा है, हालांकि मासूम है, ज़्यादा समझ नहीं पाता, लेकिन उसने कहा कि उसके पापा ने उससे वादा किया था कि वो जल्दी आएंगे उसके लिए, और कई वादे करके गई, लेकिन उसने कहा कि उसके पापा ने कहा कि फ़ौजी बनना, और वो फ़ौजी बनेगा। 4 साल का मासूम है, ज़्यादा समझ नहीं पाता, लेकिन इसके बावजूद उसमें जज्बा बहुत था। बिल्कुल, इसी जज्बे को देश सलाम भी कर रहा है। भवानी, आप हमारे साथ बने रहिए, वापस लौटेंगे हम।